हाँ, तो भाई आज यानी कि जे ऊसो ने भी जेका फाटू को वार्निंग दे दी आज के यानी कि स्मैकडाउन के शो में। और आज क्या हुआ था जेका फाटू, जे ऊसो, जिमी ऊसो के बीच में स्मैकडाउन में, आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। भाई लिटरली जेका फाटू कहते हैं कि रोमन रेंस मेरी टक्कर का नहीं है बल्कि रोमन रेंस से मैं बढ़ के हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जे ऊसो को हमें यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिलता है। आज यानी कि स्मैकडाउन में उसने रिटर्न किया था। और भाई आज तो यानी कि हद ही हो गई। देखो जो यानी कि सिग्नल यानी कि देना चाहिए था जेका फाटू को, आज वो देते हैं जे ऊसो जेका फाटू को। देखो ये चीज यानी कि लिटरली यानी कि सच है। जे ऊसो कहते हैं कि तुम क्या यानी कि रोमन रेंस को कमजोर समझते हो, तो ये तुम्हारी बिल्कुल गलत फैमिली है। और भाई ये जो अल्फाज थे ना, सही में यानी कि जेका फाटू को चुभ रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो जे ऊसो कहते हैं कि तुम भले ही यानी कि रोमन रेंस को हल्के में लो, जब अगर बात बात आती है रिंग ऑफ द यानी कि करियर के बारे में, वो यानी कि चैंपियनशिप के बारे में, तो रोमन रेंस सबसे यानी कि वो हटके है इस लेवल के हिसाब से। तो और भाई चैलेंज चैलेंज की तू क्या बात करता है। जिमी ऊसो यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी भी फैमिली होगी, रोमन रेंस की फैमिली भी होगी, तो देखते हैं कि कौन सी फैमिली सबसे ज्यादा एक्नॉलेज पावरफुल द ग्रेटेस्ट है यानी कि उस बैक इन द लैश की रिंग में। और भाई इसके बाद जो यानी कि मुझे लगा ना कि यानी कि अटैक करेंगे जेका फाटू, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि जेका फाटू कहते हैं कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारी यानी कि एक्नॉलेज फैमिली को, जो तुम्हारी आएगी बैक इन द लैश में, और रोमन रेंस को मैं दिखा दूंगा। यही भाई कि आज तक यानी कि जिस यानी कि बंदे से पाला पड़ा है तो वो मैं हूँ। यानी कि सबसे पहले तो सबसे मैं उसकी यानी कि हड्डियां तोड़ूंगा, और बाद में जब उस चैंपियनशिप को मैं अपना यानी कि विनर ऑफ द चैंपियन कर दूंगा। और भाई लिटरली इस बात पे जेउसो को गुस्सा आ जाता है। पर क्या होता है कि चैंपियनशिप की यानी कि यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो वो यानी कि ठंडे पड़ जाते हैं, जिमी जेउसो दोनों ही। भाई कुछ भी हो, यहाँ पे जेका फाटू जे जिमी ऊसो के बीच में जो यानी कि इंटरटेस यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि जो मेंबरशिप है आज के टाइम में, तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदे कभी भी यानी कि एक दूसरे से बहस करने वाले हैं। वो देखो भाई क्योंकि इसीलिए क्योंकि आज यानी कि स्मैकडाउन में बहुत ऐसा कुछ हुआ, यानी कि जेका फाटू ने भी कहा, जिमी जे ऊसो ने भी कहा। पर क्या यानी कि इरिटेशन है यानी कि आज के टाइम में, तो मुझे लगता है कि जे ऊसो कर पाएंगे यानी कि अटैक जेका फाटू के ऊपर। क्योंकि भाई आज यानी कि सावधानी के साथ साथ भी यानी कि वो वार्निंग भी दे दी है यानी कि जेका फाटू को, जो जेका फाटू को मुझे लगता है कि शायद यानी कि इरिटेशन हुआ था यहाँ पे उसको। पर यहाँ पे वो खुद को यानी कि ज़ाहिर नहीं कर पा रहा था। बस एक ही यानी कि इसकी वजह हो सकती है, और वो वजह जिमी ऊसो हो सकती है शायद। क्योंकि भाई देखो सही भी यानी कि यही है कि जेका फाटू आज के टाइम में किसी से भी गलत पंगा नहीं लेते हैं, तो जिमी जे ऊसो से तो वो आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर बात आती है चैंपियनशिप की, तो वो अपनी हद भी पार कर सकते हैं, आपको तो ये बात पता ही है। अब देखते हैं भाई यानी कि जे ऊसो की वार्निंग के बाद यानी कि क्या यानी कि असर पड़ता है बैक इन द लैश की यानी कि रिंग में। तो मुझे शायद ये यानी कि यही लग रहा है कि रोमन रेंस शायद डेफिनेटली हरा पाएंगे इसको, मुझे ऐसा ही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों की यानी कि बैक इन द लैश में क्या सही में रोमन रेंस हारने वाले हैं या तो फिर जीतने वाले हैं? क्योंकि आज के टाइम में तो भाई ये यानी कि कहना बहुत ही पॉसिबल है, क्योंकि जेका फाटू पीछे हटने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज तो भाई हद ही हो गई। देखो फॉल हेमिन यानी कि कौन सी यानी कि साइड में चल रहे हैं। देखो मुझे लगता है कि लिटरली रिंग जनरल गुंथर का वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे कोडी रोज के पास, जो उसको वहां पे सिग्नेचर करने के लिए देते हैं, तो यहाँ पे उसको हैंडशेक करके फिर चले भी जाते हैं। पर यहाँ पे पीछे से आवाज देते हुए कोडी रोज फॉल हेमिन को कहते हैं कि तुम आज के टाइम में कौन सा करियर एक्सपेक्ट करते हो ब्रॉक लेसनर के जैसा, यानी कि क्या तुम यानी कि रिंग जनरल गुंथर को मेरे सामने लेकर आओगे? अब भाई फॉल हेमिन तो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं सिर्फ एक यहाँ पे वाइस मैन की तरह से आया हूँ, और मैं वही अपना कैरेक्टर बिल्कुल आज के टाइम में सही निभा रहा हूँ। तो क्या होता है कि पीछे से कोडी रोज के ऊपर यानी कि रिंग जनरल गुंथर अचानक से अटैक कर देते हैं। और भाई सही में देखो रिंग जनरल गुंथर के ऊपर आज के टाइम में यकीन करना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो यानी कि फ्लैश यानी कि बैग लगाए थे कोडी रोज को, जो बिल्कुल भी यहाँ पे भाई लीव नहीं करना चाहते थे रिंग जनरल गुंथर कोडी रोज को। पर क्या होता है कि यहाँ नीचे से माइक पड़ा होता है, तो वो माइक उठा के क्या करते हैं कि रिंग जनरल गुंथर के वो सर के ऊपर मार देते हैं, और फिर भी यानी कि उसके बाद भी वो अपना हेड यानी कि कैचअप नहीं छोड़ता है कोडी रोज को। पर कैसे भी करके कोडी रोज 3-4 बार तो यानी कि उससे छुड़ा ही लेते हैं। पर क्या होता है कि रिंग के नीचे जब रिंग जनरल गुंथर जाता है, तो वो यहाँ पे कोडी रोज चैलेंज कर देता है बिल्कुल यानी कि फेस ऑफ द लिस्ट यानी कि हील कैरेक्टर के साथ। भाई मुझे नहीं लगता कि यानी कि कोडी रोज को कोई भी आज के टाइम में हरा पाएगा, क्योंकि देखो कोडी रोज हर यानी कि एक बंदे को वो शिकस्त दे चुका है आज के टाइम में। रिंग जनरल गुंथर की अगर हम बात करें, तो वो एक बंदा यानी कि सबसे अट्रैक्टिव यानी कि पावरफुल बंदा है, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि शायद वो जीत भी पाएंगे या फिर नहीं। हाँ भाई अगर देखो रोल अच्छा हुआ, यानी कि देखो फॉल हेमिन और रिंग जनरल गुंथर एक यानी कि साथ में जुड़ जाते हैं, तो डेफिनेटली ये बात समझ लो कि वो यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू जो चैंपियनशिप है वो रिंग जनरल गुंथर के पास आ जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? आपको तो पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को एक स्टोरी लाइन चाहिए होती है, और ये स्टोरी लाइन बेस्ट हो सकती है। और भाई देखो
शायद मुझे इस बार सही में ऐसा लग रहा है कि रिंग जनरल गुंथर यानी कि कोडी रोड्स को हरा पाएँगे, यानी कि वो वर्ल्ड यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जो है वो यानी कि एक इरिटेशन करेंगे स्टोरी लाइन के साथ पॉल हेमन के साथ में।